काश मैं भी एक दिन के लिए ही सही, लेकिन इतनी ठंड में रजाई में थोड़ी देर बैठकर आराम कर सकती। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, मुझे तो इतनी सर्दी में कितना संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा सोचते हुए पायल वहां से चली जाती है और बिल्कुल बर्फ जैसे पानी से कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोने के बाद वह उन्हें सुखाती है और उसके बाद गंदे बर्तन साफ करती है। मेरे हाथ तो बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। घर जाकर थोड़ी देर आग जलाकर हाथ को सेकना होगा। इस महीने शायद कुछ पैसे बच जाएं तो मैं एक गर्म रजाई खरीद पाऊंगी। पायल घर आती है और आग जलाकर उसमें अपने सर्दी को दूर भगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पास गर्म रजाई तो थी ही नहीं। इस तरह वह कड़ी मेहनत कर रही थी और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब उसे पगार मिलती है तब वह अपने लिए गर्म रजाई लेकर आती है, जिससे वह बहुत खुश होती है। और रात को जैसे ही वह उसमें लेटती है तो उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। आखिरकार मुझे गर्म रजाई मिल गई। इस सर्दी पे मुझे ठंड से कितना कांपना पड़ता था, एक एक पल काटना मुश्किल होता था मेरा, लेकिन अब मुझे राहत मिल जाएगी। इस तरह दिन गुजर रहे थे और फिर पूरे 8 महीने बीत जाते हैं और अगले साल की सर्दियां आ जाती हैं। अभी सर्दी का मौसम शुरू हुआ था। पायल अपनी मालकिन के घर में काम कर रही थी, तभी उसके पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। मम्मी, दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। पायल की मालकिन उसे अस्पताल लेकर जाती है और वहां जाने के बाद पायल की डिलीवरी होती है। कांग्रेचुलेशंस, डिलीवरी सक्सेसफुल हुई है, लड़की हुई है। भगवान का शुक्र है, सब ठीक हो गया। नेहा पायल से मिलने अंदर आती है और उसे बधाई देती है। शुक्रिया मालकिन, आपने मेरी मदद की और मुझे समय से यहाँ अस्पताल पहुंचाया। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, मुझे खुशी है, सब ठीक से हो गया। अब तुम्हें पूरा 1 महीना रेस्ट की जरूरत है, काम के बारे में सोचना भी मत। लेकिन आप तो जानती हैं मेरे घर की हालत कैसी है। एक दिन भी काम नहीं करूंगी तो मुझ गरीब का खाना खाना मुश्किल हो जाएगा, और अब तो बच्चा भी है। चिंता मत करो, 1 महीने की बात है, काम करने के बारे में सोचना भी मत, मैं सब संभाल लूंगी। इस तरह अगले 1 महीने तक पायल अपने घर पर आराम करती है और नेहा उसकी पूरी मदद करती है। वह अक्सर पायल के लिए खाना लेकर आती थी। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन फिर से कड़क ठंड शुरू हो गई। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, चिंता मत करो, मैंने पिछले महीने गर्म रजाई खरीद ली थी। इस सर्दी ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी। अब देखना, मैं खूब मेहनत करूंगी और जिंदगी में बहुत कुछ करके दिखाऊं। मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगी मेरी प्यारी बच्ची। अपनी 1 महीने की नन्ही सी बेटी